नाजरीन, उर्दू न्यूज़ कोलकाता में आपका खैर मकदम है। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 133 के एक नेशनल पार्टी कांग्रेस आई के कैंडिडेट उम्मीदवार जनाब सलीम कादरी के रूबरू हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाले 19 दिसंबर को कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होना तय पाया है। प्रचार तशहीरी मुहिम तमाम पार्टियों के कैंडिडेट के पूरे तौर पर शबाब पर है। हमारे कांग्रेस के जो ये उम्मीदवार हैं जनाब सलीम कादरी, खुशनसीबी से वार्ड नंबर 133 से पार्टी ने इन्हें मुंतखब किया है अपनी उम्मीदवारी के लिए। बहुत सारे लोग इस कतार में थे, लेकिन इनकी खुशनसीबी है कि पार्टी ने इन्हें मुंतखब किया अपने उम्मीदवार के लिए। उम्मीदवारी का पर्चा नामज़द करने के बाद जनाब सलीम कादरी साहब पूरे तौर पर अपने आप को मैदान अमल में ला चुके हैं। प्रचार काफ़ी शबाब पर है इनका। अभी भी ये कई मीटिंगों और इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के बाद बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला है और हम नाजरीन के लिए एक इंटरव्यू का इन्होंने जो होता है टाइम दिया है। मैं और कोई वक्त आपका ना लेते हुए फ़ौरन से पेशतर सलीम कादरी के पास चलता हूं और जानता हूं कि क्या इनके मन में चल रहा है, इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी है। सिर्फ 7 दिन और रह गए हैं, जबकि प्रचार में सिर्फ 3 दिन या 4 दिन रह गए हैं। देखा जाए इनकी क्या तैयारियां हैं और ये अपने वोटरों से क्या उम्मीद रखते हैं और जीतने के बाद ये वार्ड की हालत में किस तरह सुधार लाएंगे। मौजूदा सूरत हाल वार्ड की क्या है। जनाब सलीम कादरी साहब, उर्दू न्यूज़ कोलकाता और हिंद न्यूज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत मुबारक हो कि टीएमसी कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी है, जैसा कि हम लोगों के इल्म में है कि इस दौड़ में वार्ड नंबर 133 में कांग्रेस के टिकट के लिए भी ऐसी हालत में बहुत सारे उम्मीदवार अपने आप को आजमा रहे थे, लेकिन पार्टी ने आपकी शख्सियत को देखते हुए आप पर एतमाद किया और आपको अपना उम्मीदवार नामजद किया। सबसे पहले ये बताएं कैसा महसूस हो रहा है। नहीं बने, अल्लाह का शुक्र है। कांग्रेस पार्टी हमें इस लायक समझी, हमें टिकट दिया और टिकट इसलिए दिया कांग्रेस पार्टी ने तो हम आवाम का खिदमत कर सके। उन्होंने एक मौका हमें इनायत किया। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने जो हमें मौका दिया है उनके हिसाब से हम काम करने की कोशिश करें। लोग तो काफ़ी थे, जो लोग इस रेस में थे उनका भी दुआ मेरे साथ है। इस रेस में ऑलरेडी अभी नहीं है, मगर उनका सरपरस्त से उनका दुआ मेरे साथ है और इंशाअल्लाह ताला हम जिस तरह से उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, हम कोशिश करेंगे। आवाम के बीच में मैसेज दे रहे हैं, अल्लाह अगर हमें कामयाब करता है तो हम ज़रूर खिदमत करेंगे। वार्ड नंबर 133 जहाँ से आप उम्मीदवार हैं कांग्रेस आई के, उस वार्ड में 30% या 28% माइनॉरिटी वोट है। आपका ताल्लुक माइनॉरिटी से है और आपके मध्य मुकाबिल जो एक उम्मीदवार है, भारी भरकम जो उम्मीदवारी जिसकी है वो है टीएमसी के रंजीत शील, जो कि बोरो 15 की चेयरमैन भी रह चुके हैं। कहाँ तक आपको लगता है मुकाबला कहाँ तक जाएगा? देखिए, हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस पार्टी ने हमें मुंतखब किया, टिकट दिया है, वो एक कौम, एक मज़हब, एक मिलत की पार्टी नहीं है। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो देश में आज़ादी में इन्हीं का किरदार रहा। बाकी कोई पार्टी का वजूद ही नहीं हुआ था। अगर कोई इस दुनिया में अगर इस पार्टी था हिंदुस्तान में तो समझ लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। हम उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हमें बेहद फ़ख्र महसूस होता है जो हम नेशनल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अब रहा सवाल रंजीत शील साहब जो हैं बहुत बड़े कैंडिडेट है। रंजीत शील कोई बड़े कैंडिडेट नहीं है। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता बड़ी है, रंजीत शील नहीं है। क्यों रंजीत शील? आप रंजीत शील बड़े नहीं है। रंजीत शील को पहचानता कौन है? आप सिर्फ सिंबल को हटा दें, जोड़ा फूल हटा दे, ममता बनर्जी की तस्वीर को हटा दे, उनको कोई नहीं पहचानता है। कि उन्होंने 10 साल आवाम ने उनको मौका दिया खिदमत करने का, वो आवाम के बीच में कभी गए ही नहीं है। आवाम उनको जानते ही नहीं है। आज वो तस्वीर लगाए हैं, कल तक उनको समझ मारा था मेरे मध्य मुकाबिल कोई था नहीं। आज कोई आया है तो अब उनको बैनर पोस्टर लेकर हाथ जोड़कर गली गली घूमना पड़ रहा है। लोगों में क्या रुझान है? इसलिए कि ये काउंसिलर इलेक्शन है
प्रचार ये हो रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी है, ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करना है, लेकिन ये काउंसलर इलेक्शन है। इलाकाई डेवलपमेंट, इलाकाई तरक्याती कामों की बुनियाद पर इस इलेक्शन को जीतना पड़ता है और मुद्दे बनाने पड़ते हैं। आपका क्या मुद्दा है और अपोजिशन किस मुद्दे से इलेक्शन लड़ रही है? देखिए, ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, बिल्कुल सही बात आपने कहा। ये इलेक्शन एक्चुअल सिंबल का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन शख्सियत का है। आप इलाके में कितना काम करते हैं, कितने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये आवाम देखती है। हाँ, इससे पहले जो वोट हुआ एमएलए का, वो एनआरसी का मुद्दा था, लोगों में खौफ का माहौल था, लोगों ने टीएमसी पार्टी को चुना। हम देखिए गार्डन नीच में रहते हैं, हम जिस जगह से खड़े हुए हैं, हम वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे बड़े हुए हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में हम बिल्कुल खुला किताब की तरह है। हमें लोग पहले पढ़ चुके हैं और हमें यकीन है अल्लाह के जात से इंशाअल्लाह ताला हमको आवाम 133 नंबर वार्ड की खिदमत करने का मौका देगी। हिंदू भी देगी, मुसलमान भी देगी, सिख भी देगी, ईसाई भी देगी, तमाम मजहब के लोग देंगे, क्योंकि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से टिकट लिया हूँ। वो कौन से मसाइल हैं जो आप जीतने के बाद वार्ड नंबर 133 में सबसे पहले हल करना चाहेंगे और क्या क्या मसाइल हैं आपके वार्ड में? देखिए, मसाइल तो बहुत सारा है, मसाइल ही मसाइल है। अब जब जाएंगे, आप हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं, हम अभी बोलेंगे हम अपोजिशन हैं, हम उनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन आप इलाके में जाएं, सर्वे करें, आवाम से मिले, उनका चेहरा कोई नहीं जानता, उनका नाम कोई नहीं जानता, सिर्फ जोड़ा फूल को जानता है। वो जोड़ा फूल के वजह से वो टिके हुए, बाकी उनका अपना कुछ नहीं है। इलाके में अगर 15 मिनट 20 मिनट अगर बारिश हो जाए तो पूरा अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, इलाके में पूरा पानी भर जाता है। इतना तक मैं जे विलेज रोड में सरदार पाड़ा में एक मैं ऑफिस बनाया हूँ अपना, काफ़ी बड़े पैमाने पे ऑफिस है। वो ऑफिस में जब बारिश होती है तो हम उन लोगों को वहाँ पे देते हैं रहने के लिए जगह। ये अल्लाह ने मुझे स्लैग दिया, अल्लाह का शुक्र है, वो मेरे यहाँ आकर रहते हैं, मुझ पर एहसान करते हैं। वो कभी रंजीत सिंह चेयरमैन रहे, पूछने के लिए भी नहीं आते वार्ड में जो आवाम किस तरह से, किस हाल में, किस तरह से ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। बस उनको वोट के टाइम याद आता है, जो अब इलेक्शन आ गया है, हमको आप ममता बनर्जी को फ़ोटो दिखलाकर और आपका जो है जोड़ा फूल दिखलाकर हमको वोट लेना, लेकिन उनका तो कोई अपना पहचान है ही नहीं। हम अगर हमें ऊपर वाला अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया, सब लोगों के दुआ से अगर हम पहुँचे, हम काउंसलर बने, तो सबसे पहले तो हमारे इलाके में मीठे पानी का इंतज़ाम नहीं है। बोरिंग का पानी लोग पीते हैं। आप जाइए, जाके देख लीजिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ अपोजिशन है बोलेंगे ऐसा नहीं, आप जाके ज़रूर देखिए। बोरिंग का पानी लोग पीने पे मजबूर है। आप बोरो 15 के चेयरमैन हैं, हर वार्ड में तरक्की का काम हुआ है। सिर्फ अगर तरक्की का काम नहीं हुआ है तो 133 नंबर वार्ड में काम नहीं हुआ है, बिल्कुल काम नहीं हुआ, 0,0,0,0 बैलेंस काम हुआ है। 133 नंबर वार्ड में काम नहीं हुआ है, निकासी का मसला है, पीने के पानी का मसला है। अगर आवाम ने आप पर एतमाद करते हुए आपको मुंतखब किया, सबसे पहला आपका काम क्या होगा आपके वार्ड में? देखिए, सबसे पहले तो इंसान की ज़रूरत, देखिए आपसे पहले कहा बारिश का, निकासी का मसला को पहले हल करेंगे, मीठे पानी का इंतज़ाम करेंगे। उसके बाद हमारे इलाके में ये काउंसलर के हद में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं इलाके के लीडरान जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आवाम हमें मौका देती है तो हम उनसे गुजारिश करेंगे आप 133 नंबर वार्ड के बेरोज़गारी के ऊपर में ज़रूर ध्यान दें। वो अपोजिशन हो या रूलिंग हो, हम उनके पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपने वार्ड के आवाम के लिए। आप माइनॉरिटी से ताल्लुक़ है आपका? जी, लेकिन वार्ड नंबर 133 मेजॉरिटी गैर मुस्लिम की है। क्या लगता है, आप पर एतमाद करेंगे, वोट देंगे मेजॉरिटी? बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ा हूँ, मुझे इलेक्शन लड़वाया गया है। आवाम मेरे पास आए, मुस्लिम आए, हिंदू आए, हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ भी हमारे गैर मुस्लिम भाई बहुत है, मेरे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। हम आए, वो भी हमको बोले सलीम भाई आपको खड़ा होना है, रंजीत सिंह के खिलाफ खड़ा होना है। बीजेपी का कैंडिडेट था, देखिए उसको डरा धमका के उठा लिया गया। अब बोला आप जो भी है आपको समझना है, देखना है। सब लोग मेरे पास आ रहे हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे गैर मुस्लिम आबादी है, मेरा मकान है और लगभग हमारा जो भी 2-3 मकान इस इलाके में है, सब हम लोग मिली जुली जगह पर रहते हैं, हिंदू भी साथ में, मुसलमान भी है। हमको यकीन है इस बात का, हम नेशनल पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये बीजेपी का तमगा नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंशाल्लाह ताला कल भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पे लोगों ने भरोसा किया हिंदुस्तान में, और आज भी इलाके का आवाम भरोसा करेगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि रंजीत सिंह ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इस बार वो बोरो 15 के 9 से 9 वार्ड टीएमसी ले रही है, लेकिन आपकी बातों से और आपने जो डोर टू डोर मुहिम की है अपने वोटरों के साथ, ऐसा महसूस होता है कि शायद खुद उनके वार्ड में जो है अपसेट होने वाला है।
जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, यही लोग हमें भी कह रहे हैं, हमको यकीन भी इस बात का, क्योंकि उनके साथ देखिए कोई टीम नहीं है, 2 लोग 3 लोग जिनको वो नौकरी दे दिए हैं हमारे इलाके में, लेके उनको घूम रहे अपने पीछे पीछे, वो भी घूम रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू हो रही है, वो भी परेशान है। देखिए ना, वक्त आएगा 19 तारीख का डब्बा खुलने दीजिए, जब लोग जाएंगे सुबह 7 बजे जाके 2 नंबर बटन दबा देंगे, सभी लोग परेशान हैं, हर मजहब के लोग उससे परेशान हैं, इसलिए कि वो एक तो सही तरीके से किसी से बात नहीं करते हैं, उनका अल्फाज सही नहीं। मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, औरत बेबाकी से उनके बारे में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, हम वो नहीं बोलेंगे, बहुत सारा रिकॉर्डिंग हम लोग के पास है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम करते तो आपको घर घर जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी रोलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं। ममता बनर्जी ने आपको खिदमत का मौका दिया, जाइए आवाम के बीच में काम करिए, लेकिन आपको काम करना ही नहीं आता, आपके पास वैसे लोग नहीं, वैसी टीम नहीं है, आप जीतने के बाद आराम से बिल्कुल सो जाते हैं। बंगाल में एक इतिहास रचने के लिए जा रहा है और वो इतिहास रचा जाएगा। कांग्रेस आई के वार्ड नंबर 133 के कैंडिडेट जनाब सलीम कादरी साहब, जिनका कहना है कि वो इसी इलाके में, उसी वार्ड में पैदा हुए, वहीं पर खेले हैं, बड़े हैं, पले हैं, और इलाकाई लोगों की मोहब्बत और उनका साथ उन्हें पूरे तौर पे उनके साथ है। अब देखना यह है कि 19 तारीख को पोलिंग है और 21 तारीख को नताइज हैं। देखना है आगे कहाँ तक इनकी बातें सच होती हैं और किस हद तक ये इस वार्ड में अपने इलेक्शन के रिजल्ट को अपसेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।